पिछले भाग में हमने देखा कि गुरुनर ने अकेले उन जीवों से लड़ता रहा। अगली सुबह गुरुनर ने उसे गुस्से में उठाया और कहा, अगर तुझे लाइट हाउस में रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। रोज पानी भरना, लाइट हाउस के छोटे मोटे काम करना और रात को मेरे साथ पहरा देना। चाहे डेविड चाहे या ना चाहे, यह सब उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदा रहने के लिए उसे लाइट हाउस में रहना ही पड़ा। डेविड अब गुरुनर के सारे काम करने को तैयार था, पर एक चीज जो उसे कभी पसंद नहीं आई वह थी रोज रोज उस मादा जीव को शारीरिक रूप से सताना, टॉर्चर करना। उसे लगा गुरुनर का दिमाग ठीक नहीं है, पर फिर भी उसकी बात माननी पड़ती थी। रात हुई, दोनों फिर पहरे के लिए तैयार हुए। एक बार फिर से जीव समुद्र से बाहर आए, पर आज डेविड को डर नहीं लगा। उसने गोली चलाई, पर आज गुरुनर ने कुछ नहीं किया। उसने डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर दिया और खुद अंदर बैठ गया। वे चाहता था डेविड खुद सीखे इन जीवों से कैसे लड़ना है, वरना वह लड़ते लड़ते मर जाएगा। डेविड चीखकर मदद मांगता रहा, पर गुरुनर ने मदद नहीं की। ऐसे ही लड़ते लड़ते रात कटी और सुबह हो गई। सुबह गुरुनर ने देखा डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था इन जीवों से कैसे लड़ना है। उसका डर जा चुका था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, रातों को उन जीवों से लड़ते हुए और दिन भर गुरुनर की लाइट हाउस के काम संभालते हुए। वे हर वक्त सोचता रहता कि कब यहाँ से छूटे, कब आज़ाद हो। समय के साथ डेविड का उस मादा जीव के साथ एक गहरा रिश्ता बन गया था। डेविड को उसके लिए बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आया था कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वह जीव भी ऐसे ही महसूस करती थी। डेविड ने उसे एनोरियस नाम दिया। एक दिन उन्होंने देखा कि उन जीवों के हमले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड ने सोचा शायद सर्दियों में वे व्हेल की तरह कहीं और चले जाते हैं, या शायद उन्हें समझ आ गया है कि हमसे लड़कर कुछ नहीं मिलेगा। पर गुरुनर ने साफ कहा, नहीं, वे फिर से हमला करेंगे। उनकी संख्या बढ़ रही है। कुछ और दिन ऐसे ही गुजरे। एक रात खाने के बाद गुरुनर और डेविड ने शतरंज चेस खेलना शुरू किया, पर यहाँ गुरुनर से एक बड़ी गलती हो गई। वे दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट ऑन करना भूल गए। अंधेरे का फायदा उठाकर जीव ने उन पर हमला कर दिया। डेविड ने देखा वे जीव अब बच्चे पैदा कर चुके थे। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर लड़ नहीं सकते थे। बंदूक की गोलियां भी लगभग खत्म हो चुकी थी। किसी तरह बचते बचाते वे लाइट हाउस में टॉप पर पहुंचे। इस बीच गुरुनर के पैर में गहरी चोट लग गई। जीव लाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे थे और डेविड गुरुनर को बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उन्होंने हार मान ली, पर किस्मत से सुबह हो गई थी। जैसे ही सूरज निकला, जीव लाइट हाउस छोड़कर समुद्र में वापस चले गए। एनोरियस गुरुनर की जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, पर अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वे इन जीवों से यहाँ लड़ाई जीत नहीं सकते। गोलियां भी खत्म होने वाली थी, खाना भी ज्यादा नहीं बचा था। अगले दिन किस्मत से जब डेविड लाइट हाउस के बाहर घूम रहा था, उसने समुद्र में एक जहाज देखा। संकेत देने वाली बंदूक लाया और जहाज को संकेत देने गया, पर गुरुनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वह डेविड को जाने नहीं देना चाहता था। तभी एनोरियस ने गुरुनर पर हमला कर दिया। वह डेविड को गुरुनर से बचाना चाहती थी। गुरुनर ने किसी को भी आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता। यह आइलैंड उसकी दुनिया थी जहाँ वे राजा था और एनोरियस उसकी नौकरानी थी। वह इस जिंदगी को छोड़कर शहर वापस नहीं जाना चाहता था और ना ही डेविड को जाने देना चाहता था। इतने समय से अकेले रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वह बात कर सकता था।